हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय धनंजय सर। आज जैसा कि ये हमारा विलियन लेसन है और उसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो पिछली मेरी वीडियो थी। विलियन की सांद्रता से रिलेटेड जो मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उसी को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा मैं आपको उसमें बताऊँगा मोललता और मोलरता, यानी कि मोलैलिटी और एंड मोलैरिटी। यानी आज हम इन दोनों पर ही चर्चा करेंगे और इनको समझेंगे कि कैसे इनकी डेफिनेशंस हम बना सकते हैं और कैसे इनको फाइंड आउट करेंगे तथा इनके जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम दो सब्जेक्ट यानी कि आज हमारे पास दो टॉपिक हैं। पहला है मोलरता और दूसरा है मोललता। अब जैसा कि ये दोनों शब्द बिल्कुल हल्का सा अंतर है, मतलब कि इसमें ये रा का अंतर है और इसमें ये ला का अंतर है। मतलब कि यहाँ पे रा की जगह ला है और ला की जगह रा, मतलब कि सिर्फ दो एक शब्द का अंतर है, नहीं तो दोनों ही शब्द क्या है, सेम है बिल्कुल। तो आज हम शुरू करते हैं, इन्हीं के बारे में समझते हैं कि इनको हम कैसे, मतलब कि इनकी जो डेफिनेशंस है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब कैसे हम तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा हमें टफ भी ना लगे और हमारी ये डेफिनेशंस भी तैयार हो जाए। तो मैं आपको क्या बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा इनकी डेफिनेशंस आपको कैसे याद करना है, क्योंकि दोनों की ही डेफिनेशंस लगभग सेम है। अंतर क्या है कि एक में किलोग्राम है और एक में लीटर है। तो कंफ्यूजन हो जाती है काफ़ी बार कि किस में किलोग्राम था और किस में लीटर था। तो इसी सब चीज़ को हम लेके आज इसकी मतलब ये जो कंफ्यूजन है उसको भी दूर करेंगे कि कहाँ पे लीटर लगाना है और कहाँ पे किलोग्राम, और वो कैसे पता करेंगे, इनके नाम से ही हम इनको पता करेंगे कि किस में हमें लीटर लगाना है और किस में किलोग्राम। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनके नाम से ही हम पता करेंगे। इसके बाद जब ये हमें पता चल जाएगा कि किस में लीटर है और किस में किलोग्राम, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी डेफिनेशंस भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, इनमें जो ये आगे शब्द लगा हुआ है ये वाला शब्द, दोनों में आपको इस शब्द को इग्नोर कर देना है। मतलब कि थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि ये शब्द है ही नहीं इसमें, तो इसमें क्या बचेगा, लरता बचेगा। क्या बचेगा, इसमें केवल लरता बचेगा और इसमें बचेगा ललता। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो लरता है और ये ललता है, तो इनमें कुछ हमें गाइड मिल रहा है कि ये किसके नाम हो सकते हैं। लरता में हमें कुछ प्रकार, कुछ लार वाला जो लार होता है, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी में लार जनरेट होता है उसका जैसा साउंड आ रहा है लरता में। और लार जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, मतलब किस अवस्था में होता है, तो वो होता है द्रव अवस्था में। और द्रव अवस्था का जो मेजरमेंट है वो किस में किया जाता है, लीटर में। तो हम इससे क्लियर कर सकते हैं। दूसरा ललता, तो ललता में जो है ये जो ललता शब्द है, तो ललता किसका नाम हो सकता है, यानी किसी गर्ल्स का नाम होगा। किसका नाम होगा, किसी गर्ल्स का, मतलब किसी लड़की का नाम हो सकता है ललता। और मान लो कोई गर्ल्स है तो उसका जो वेट है, यानी कि उसका जो भार है, उसको हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, किस पैरामीटर में, केजी में। किस में, केजी में पैरामीटर मतलब करेंगे, क्योंकि ये जो गर्ल्स है, यानी कि जो मतलब ये गर्ल्स है, ये किस फॉर्म में होगी, ठोस अवस्था है एक प्रकार से। अगर अवस्था हम देखते हैं तो ये कौन सी अवस्था में होगी, ठोस। मतलब कि कोई भी ह्यूमन, मतलब कि कोई भी गर्ल्स ही नहीं, कोई भी ह्यूमन हो वो कौन सी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। और ठोस अवस्था का जो मेजरमेंट हम करते हैं वो किस में करते हैं, केजी में। तो ये मान लो क्या है, ठोस है, तो ठोस का मेजरमेंट हम किस में करेंगे, केजी में। तो हमें इससे कंफर्म हो गया कि जो मोललता है, मतलब जो मोललता है उसमें हमें क्या करना है, केजी का मेजरमेंट करना है, और मोलरता में लीटर का मेजरमेंट करना है। तो हम इससे इसकी डेफिनेशंस को इजीली बना सकते हैं कि कहाँ पे हमें लीटर करना है और कहाँ पे किलोग्राम। तो चलिए अब इनकी डेफिनेशंस को बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको नोट ही कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होगी कि अब इससे ये पता चल जाएगा कि हमें इसमें किससे कंपेयर करना है, यहाँ पे ललता से और यहाँ पे ललता से, यानी कि दोनों में हमने इसको क्या किया, इग्नोर किया। फिर ललता से जो हमें साउंड मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, लार का। और ये ललता क्या हो सकता है, कोई गर्ल्स का नेम हो सकता है। इसके बाद लार का जो
अवस्था है, यानी कि कौन सी अवस्था में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, और ये गल्स जो है ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद अब मान लो ये है, किसी भी लिक्विड का मेजरमेंट किस में करते हैं, लीटर में, और किसी भी ठोस का मेजरमेंट केजी में। अब दोनों में हमें कंफर्म हो गया कि किस में लीटर रखना है और किस में केजी। अब इसकी डेफिनेशंस बनाएंगे, तो अब इसकी बनाते हैं डेफिनेशंस, वो भी बिल्कुल इजी है और दोनों की डेफिनेशंस बिल्कुल सेम है, केवल अंतर कितना है, एक में केजी है और एक में लीटर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं, तो मैंने अभी जो समझाया कि मोललता में हमें लीटर यूज करना है और मोललता में केजी यूज करना है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो मोललता की क्या होगी कि 1 किलोग्राम, सॉरी पहले हमें मोललता की समझ लेनी चाहिए, बाद में मोललता, पहले मोललता। तो मोललता के लिए 1 लीटर अथवा, या तो हम 1 लीटर ले लें अथवा 1 लीटर के इक्वल में क्या होता है 1000 मिलीलीटर, दोनों इक्वल में है, मतलब कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो हम 1 लीटर ले लें या 1000 मिलीलीटर ले लें, हम दोनों में बोल देंगे, मतलब कि परिभाषा में दोनों का यूज कर देंगे। 1 लीटर अथवा 1000 मिलीलीटर में उपस्थित, 1 लीटर अथवा 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, 1 लीटर अथवा 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, यहाँ पे ध्यान देना कि क्या करना है, विलयन में क्या उपस्थित है, जो विलेय के मोल उपस्थित हैं, विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ये याद रखना है आपको। फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि 1 लीटर अथवा 1000 मिलीलीटर विलयन में, 1 लीटर अथवा 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन का या उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी इसकी डेफिनेशंस। तो देखते हैं, एक बार मैं इसकी डेफिनेशन से यहाँ पे नोट भी किए दे रहा हूँ ताकि जिनको नोट करना हो तो वो नोट कर लें। तो 1 लीटर अथवा 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, और मोलरता को ही मोलैरिटी भी बोलते हैं। मोलैरिटी मतलब कि इंग्लिश में आप मोलैरिटी बोलेंगे और हिंदी में मोललता, और इसको बोलते हैं मोलैलिटी। ये मोललता का होता है, यानी कि मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो इसमें आर है और उसमें टी एल है, जैसे कि यहाँ पे रा था और इसमें ला था, तो मतलब कि आर और एल का ही डिफरेंस है दोनों में और कुछ नहीं। और इसमें डेफिनेशंस में क्या डिफरेंस है, एल की जगह उसमें क्या है केजी है, मतलब इसमें एल है और उसमें केजी था, तो बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं करना है, दोनों का डिफरेंस सेम है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। अब समझते हैं इसका फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। अब कैसे बनेगा, हमें क्या निकालना है, मतलब कि हमने किसको वरीयता दी है, विलेय के मोलों की संख्या को। तो जिस शब्द को या जिस पदार्थ को हम मतलब कि वरीयता देते हैं उस पदार्थ को हम बटे के ऊपर लिखेंगे। बटे के ऊपर हम क्या लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या। अब लिखते हैं यहाँ पे मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। क्या होगा, विलयन का आयतन। अब आयतन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे
मेजरमेंट जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, लीटर में। जब लीटर में होगा तो आयतन ही आएगा इसमें। तो यहाँ पे क्या आएगा, विलयन का आयतन किस में लेना है, लीटर में लेना है, लीटर में। बस ये हो गया इसका फॉर्मूला, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब देखते हैं इसके आगे। तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट करने का मतलब कि कुछ समय का टाइम है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जैसा कि इसमें क्या है कि मोलरता जो है वो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। और आयतन कैसे हम निकालते हैं इसको मैंने पिछली वीडियो में डिफाइन भी कर दिया है कि हम कैसे आयतन को फाइंड करते हैं। यानी कि द्रव्यमान जो होता है विलयन का और विलयन का जो आयतन होता है दोनों में क्या अंतर है। तो मैंने कल मतलब कि पिछली वीडियो में भी मैंने बता दिया था कि दोनों में क्या अंतर है, कि जो विलयन का आयतन होता है वो विलय के द्रव्यमान के ही बराबर होता है। यानी कि विलय नहीं, विलायक, विलायक का जो आयतन होता है, अगर विलायक लिक्विड फॉर्म में ही होगा तो विलायक का जो आयतन है वही विलयन का भी आयतन होता है। लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो अलग होता है। द्रव्यमान में क्या करते हैं, विलय और विलायक दोनों के द्रव्यमान को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी कि प्लस कर देते हैं, तब द्रव्यमान बनता है। तो ये दोनों में अंतर है। तो आगे देखते हैं, ये हो गया। ये इसकी परिभाषा थी, तो पहले इसी में हम क्या कर देंगे, विलय के मोलों की संख्या। अब इसी में मोललता की भी परिभाषा इसी में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे, अब मोललता में क्या यूज किया था, लीटर यूज किया था। मोललता में क्या यूज किया था, लीटर। अब लीटर जब यूज किया था तो इसमें इसमें लीटर यूज किया था और इसमें किलोग्राम यूज किया था। पैरामीटर जो था किलोग्राम का यूज किया था। तो किलोग्राम वाला इसमें लिख देंगे, मतलब कि 1 किलोग्राम अथवा 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम अथवा 1000 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। सिंपल, 1 किलोग्राम अथवा 1000 ग्राम, या तो 1 किलोग्राम ले लें या 1000 ग्राम ले लें। तो 1 किलोग्राम अथवा 1000 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। बस दोनों में अंतर क्या है मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ कि एक में लीटर लगता है और एक में किलोग्राम लगता है। और वो कैसे हम निकाल सकते हैं, मतलब बाई चांस यदि कभी भूल जाए परिभाषा तो हम इतना तो याद ही रहेगा कि दोनों में सेम है, मतलब कि विलय के मोलों की संख्या यूज करना है हमें। तो ये तो हम कंफर्म कर लेंगे, लेकिन ये कैसे कंफर्म करेंगे कि जो लीटर है वो किस में यूज करें और जो किलोग्राम है उसको कहाँ यूज करें। तो इसके लिए मैंने वही जो पहले मैंने डायग्राम बनवाया था वो केवल इसी के लिए बनवाया था कि आपको कंफर्म हो जाएगी कहाँ पे आपको लीटर यूज करना है और कहाँ पर किलोग्राम यूज करना है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, यहाँ पे मैं इसी में चेंज किए दे रहा हूँ। 1 किलोग्राम अथवा 1000 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसमें इसका जो फॉर्मूला होगा वो भी सेम हो जाएगा, मतलब हल्का सा अंतर है। भाई मोललता में देखो क्या, मोललता में लीटर यूज किया था तो लीटर के लिए हमने आयतन लिया, क्योंकि लीटर जो लिक्विड होता है उसको हम उसका जो मेजरमेंट होता है वो आयतन के रूप में होता है, मतलब कि केजी के रूप में तो होगा नहीं, यानी कि भार तो होगा नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, आयतन बोलेंगे। और आयतन किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। तो इसके बाद मोललता कौन था, मतलब इसमें क्या था, सॉलिड। तो सॉलिड का मेजरमेंट वेट के रूप में, द्रव्यमान होता है इसमें केजी को तो हम आयतन बोलेंगे नहीं, केजी को क्या बोलेंगे, वो द्रव्यमान की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें द्रव्यमान हो जाएगा, और द्रव्यमान को किस में मेजरमेंट करते हैं, केजी में। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब ये तो हो गए दोनों के फॉर्मूले। अब इनसे कुछ न्यूमेरिकल भी इसके लगाते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे।
तो जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है वो कुछ इस प्रकार का है। चलिए देखते हैं कि न्यूमेरिकल में हमारे क्या क्या है इसमें। हाँ, तो देखते हैं कि पहला न्यूमेरिकल क्या है हमारा। अब देखो, जो न्यूमेरिकल होंगे मैं दोनों के मिक्स न्यूमेरिकल बताऊंगा आपको, और कंफ्यूज नहीं होना, समझाऊंगा भी, और आपको क्या करना है, प्रैक्टिस भी करना है। मैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड मतलब एक पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, जहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है वो है 58.5 ग्राम NaCl, मतलब कि 58.5 NaCl। जो NaCl है, NaCl बराबर कितना है, 58.5 ग्राम दिया है। इसके बाद और क्या है, 500 ml, मतलब कि 58.5 ग्राम NaCl को 500 ml जल में घोला गया है। 58.5 ग्राम NaCl को 500 ग्राम किसमें, 500 ग्राम जल में घोला गया है, जल में घोला गया है। अब इसको यहाँ से समझिएगा, यहीं से हमें विलेय और विलायक का पता चलेगा कि विलेय कौन है और विलायक कौन है। इसी से हमें क्या पता चलेगा कि विलेय कौन सा है हमारा और विलायक कौन सा है। अब यहाँ पे समझना कि NaCl को किसमें घोला गया है, जल में, और NaCl होता क्या है, सोडियम क्लोराइड, नमक होता है। तो नमक को किसमें घोला गया है, जल में। तो अब खुद आप स्वयं समझिए कि नमक जल में घुलेगा, नमक घुलेगा ना जल में। तो जब नमक जल में घुलेगा तो क्या होगा कि नमक हमारा क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। तो हमें मोलों की संख्या किसकी निकालनी है, विलेय की। अब मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, अब एक समस्या तो ये हो गई कि मोलों की संख्या कैसे निकालें। अब मोलों की संख्या निकालने का भी कोई ना कोई तरीका तो होगा ही, उसको पहले समझते हैं। तो मोलों की संख्या किसी की भी हो, वो विलेय की हो अथवा विलायक की हो, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या विलेय की हो अथवा विलायक की हो, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और, अब मोलों की संख्या के जो प्रतीक होते हैं, मतलब कि दोनों के अलग अलग होते हैं, विलेय और विलायक के लिए अलग अलग। तो विलेय के लिए स्मॉल n होता है और विलायक के लिए कैपिटल N। तो विलेय, जो विलेय की मोलों की संख्या होगी वो होगी स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे, और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर देंगे। मतलब n से दोनों को ही करना है, बस एक को स्मॉल और एक को कैपिटल। अब स्मॉल कैपिटल कैसे क्लियर, तो विलेय जो होता है वो कम होता है, विलेय की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, इसको छोटा कर देंगे। विलायक की मात्रा अधिक होती है तो इसको क्या कर देंगे, मतलब कैपिटल में ले लेंगे, इसको स्मॉल ले लेंगे, इसको कैपिटल में ले लेंगे, बस ये डिफरेंस है दोनों का। अब आगे देखते हैं, तो मोलों की संख्या को कैसे निकालते हैं। तो मोलों की संख्या मान लो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो मोलों की संख्या का एक तरीका होता है। अब मान लो आपने चीनी लिया 1 किलो, अब बोल दिया जाए कि 1 किलो चीनी में दाने कितने, मान लेते हैं जो दाना चीनी का है, चीनी के जो दाने हैं वो उसके मोल हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो चीनी के दाने हैं वो क्या है, चीनी के मोल हैं, मोल ही उसको मानते हैं। अब बोल दिया जाए कि 1 किलो चीनी में कितने मोल होंगे, 1 किलो जो चीनी है उसमें कितने मोल होंगे, यही बोला गया है ना कि 1 किलो चीनी में कितने मोल होंगे। अब इसको कैसे हम निकालेंगे, तो इसको निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, भार बटे अणुभार। मतलब कि जिसके भी मोलों की संख्या निकालनी हो उसका भार लिखें, बटे में अणुभार लिख दें। अब जैसे कि हमें NaCl का निकालना है, यानी कि NaCl के मोल निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे NaCl के मोल। NaCl का भार, तो भार कितना दिया है, 58.5 ग्राम दिया है, हम यहाँ पे हमने लिख दिया। दूसरा, यहाँ पे हम इसको भी शो करा सकते हैं, इसको मतलब कि W और M से कराना है। अगर विलेय के लिए है यानी कि स्मॉल n बराबर क्या है, स्मॉल n बराबर है तो स्मॉल W बटे स्मॉल m, और कैपिटल N है तो कैपिटल W बटे कैपिटल M, यानी कि वेट अपॉन मास। वेट हो गया भार, मास हो गया अणुभार। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसमें कैसे हम इसको रखेंगे तो इसको भी समझते हैं।
तो अब ये देखो वेट तो हमें मिल जाएगा, मास नहीं है हमारे पास, तो मास हम कैसे निकालेंगे? तो वेट हमारा कितना है 58.5। अब मास कैसे निकालेंगे? तो मास जो निकालते हैं, मास का मतलब यहाँ पे क्या है? अणुभार। अणु का मतलब होता है द्रव्यमान, परमाणु भार से रिलेटेड है ये, मतलब जो परमाणु भार होता है तो उससे रिलेटेड है। तो परमाणु भार कैसे निकालेंगे? इसमें कितने परमाणु हैं? 2 हैं, एक Na है यानी कि सोडियम है और एक क्लोरीन है। तो दोनों के हम परमाणु भारों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड कैसे? सोडियम का कितना होता है पता होना चाहिए हमें। और दूसरा, अगर नहीं भी आपको याद है तो जो 12th में क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें एक हिंट दे दिया जाता है कि पहले क्वेश्चन दे दिया जाएगा और क्वेश्चन के बाद में वहीं पर हिंट, लास्ट में हिंट के रूप में, जैसे कि Na बराबर 23, Cl बराबर 35.5 ये रख दिया जाएगा। तो और इसको स्टाफ में हिंट के रूप में रख दिया जाएगा। तो यहाँ से आप इसके परमाणु भार को ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कि जो फार्मूला है उसमें क्या है, यहाँ पे एक Na है और एक ही Cl है, तो दोनों को एक एक बार ही ऐड करना है। तो Na एक था तो 23 प्लस एक Cl था तो 35.5 ये रख दिया। अब इसको फॉर्मूले में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या रखना था, ये हो गया हमारा W, M की जगह 23 प्लस 35.5 बराबर, सॉल्व करेंगे तो ये 58.5 बटे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 3 8 और 3 2 5, 58.5। देखो पूरे से ये पूरा कैंसिल, हमारे पास कितना आएगा? 1 आएगा, यानी कि स्मॉल n बराबर 1 आया हमारे पास, इतना निकल के आ गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं मेन फॉर्मूले में रख के। मेन फॉर्मूला हमें क्या निकालना था? इसका मतलब इसमें मोलरता निकालनी थी, मोलैरिटी, फर्स्ट वाली जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है इसको, यानी कि क्या निकालना है? मोलरता, यानी मोलरता निकालना है। आप कुछ भी निकाल सकते हैं, मोलरता निकालिए या मोलरता निकालिए, दोनों सेम ही है, बस क्या करना फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा कि अगर मोलरता निकालते हैं तो आयतन लेंगे, मोलरता निकालते हैं तो द्रव्यमान लेंगे। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो चलिए क्या निकालते हैं? मोलरता निकालते हैं इसमें। तो मोलरता कैसे निकालेंगे? तो मोलरता में क्या किया जाता है कि आयतन लिया जाता है, मोलरता ही मैंने पहले बताया था, तो मोलरता ही काउंट करेंगे। अब इसमें देखते हैं कि फार्मूला क्या था कि विलय के मोलों की संख्या, तो विलय के मोलों की संख्या कितनी आई? 1। तो 1 बटे, अब आयतन लेना है तो आयतन क्या होगा? मैंने बताया था कि जो विलयन का आयतन होता है वो विलायक के आयतन के बराबर होता है। तो विलायक यहाँ पे कितना है? 500 ml है। कितना है? 500 ml, 500 ml है। अब 500 ml, लेकिन फॉर्मूले में तो हमें ml में दिया नहीं गया था, उसमें क्या किस में लेना कि लीटर में लेना था। तो यहाँ पे लिख तो देंगे 500 ml, लेकिन लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1000 का भाग देंगे। तो ये 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1000 बटे 500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10। तो यानी इसमें आंसर कितना आ गया? 2 आ गया, यानी कि इसमें जो मोलरता आ गई इसकी कितनी आ गई? 2। मोलरता कितनी आ गई इसकी? 2 आ गई। अब देखते हैं अगला सवाल इसका। मोलरता कितनी आ गई? 2 आ गए, और इसको हम क्या कर देंगे? कैपिटल M बराबर 2 मोल प्रति लीटर, क्योंकि जो ये यूनिट होते हैं ना, यूनिट हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही निकाल सकते हैं। कैसे? ऊपर हमने मोलों की संख्या यूज किया तो हमने मोल लिख दिया, दूसरा नीचे क्या यूज किया? लीटर में यूज किया पैमाना, तो लीटर में लिख देंगे। आपको ये बटा नहीं लगाना तो लीटर को आप ऊपर ले जाइए, आप इस टाइप से भी इसका लिख सकते हैं, मोल लीटर -1, इस टाइप से भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि पैरामीटर जो भी आपको यूज करना हो। अब देखते हैं कुछ और आगे। एक सवाल मोलरता का समझते हैं, यानी कि ये तो मोलरता हो गया। अब समझते हैं मोलरता का एक सवाल, फिर मैं कुछ और दोनों के सवाल बताऊंगा। यहाँ पे मैं दोनों के फॉर्मूले लिखे दे रहा हूँ। n बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m होगा, और यहाँ पे कैपिटल N बराबर कैपिटल W बटे कैपिटल M। तो अगला सवाल देखते हैं इसका, मोलरता का।
इसके सवालों को देखते हैं। मोललता का सवाल बताना है तो देखते हैं कि 10.3 ग्राम NaBr को, यानी कितना है 10.3 ग्राम NaBr को 600 मिलीलीटर जल में घोला गया है। सवाल क्या है 10.3 ग्राम NaBr, ये क्या है हमारा NaBr। तो NaBr को कितने में 600 मिलीलीटर जल में, जल कितना है 600 मिलीलीटर जल में क्या किया है घोला गया है। अब इसमें क्या करना है, इसमें मोललता निकालना है कि इसकी इस विलयन की मोललता क्या होगी। तो जो हमारी मोललता है, मोललता का भी फॉर्मूला सेम होता है, मतलब कि दोनों उसमें क्या होता है नीचे द्रव्यमान होता है आयतन की जगह। तो द्रव्यमान के लिए क्या करेंगे हम दोनों के वेट को ऐड कर देंगे, बस इतना करना है। आगे देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। हमें पहले क्या करना है कि मोलों की संख्या ऐड करनी है। क्या करनी है मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या कैसे कि स्मॉल w बटे स्मॉल m। अब यहाँ पे क्या है NaBr है, क्या है यहाँ पे NaBr। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमें इसका क्या निकालना है कि मोलों की संख्या निकालनी है। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें चाहिए इन दोनों के क्या परमाणु भार। तो परमाणु भार इन दोनों के क्या होंगे, Na का तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ क्या होता है 23, और Br का जो होता है वो होता है 80। Br का कितना होता है 80 होता है। अब दोनों को कैसे निकालेंगे, अब फॉर्मूले में रखते हैं कि भार बटे अणुभार। तो भार इसमें कितना है 10.3 है, तो 10.3 बटे यहाँ पे रखेंगे तो वेट लगी W बटे M। तो W कितना है 10.3 और ये M कितना हो जाएगा 23 प्लस 80। तो दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10.3 बटे ये कितना हो जाएगा 3 और 8 2 10। दशमलव हटाएंगे यहाँ 0 आएगा और इससे ये काटेंगे तो कितना आएगा 10, यानी कि 1/10 कर दें या फिर 0.1 कर दें। तो ये मतलब कि इसके मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर कितना आ गया 0.1। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर देंगे। अब आगे देखते हैं इसको, मतलब कि मेन फार्मूले में रखते हैं, यानी कि मोललता निकालते हैं इसमें। तो मोललता कैसे निकालेंगे, मोललता का जो फार्मूला होता है वो होता है विलय के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या यहाँ पे कितना है 0.1 बटे विलयन का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के लिए क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों के देखिए सेम यूनिट है तो क्या हो जाएगा ये 610.3। तो ये रखेंगे 610.3। अब ये किस में है ml में है, तो इसको लीटर में चेंज करेंगे, या मान लो अगर ये उसमें ग्राम में होता तो इसको किलोग्राम में चेंज करते तो भी 1000 का भाग देते। तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.1 गुणे 1000 बटे 610.3। अब ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, तो कितना आएगा 1000 बटे 610 यानी कि 6103 ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने में तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा अगर लेंदी होता है तो आप डायरेक्ट इसी तरीके में मतलब कि केवल ऐसे ही आंसर इसको लिख सकते हैं। तो अब आज की वीडियो यहीं तक, क्योंकि अगर ज़्यादा न्यूमेरिकल बताएंगे तो वीडियो क्या हो जाएगी थोड़ा लंबी हो जाएगी, जिससे कि हो सकता है कि सब कुछ समस्या होने लगती है कि ज़्यादा लंबी वीडियो में क्या हो जाता है कि आप ही लोग मतलब कि स्किप करके उसको देखने लगते हैं। तो इसको यहीं तक रखते हैं आज, मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कि अगले पार्ट में मिलते हैं कुछ नए सवालों को लेके इसके, मतलब कि अगले पार्ट में हम इसके कुछ और सवालों को डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारी जो कन्फ्यूजन है, यानी कि इसमें जो न्यूमेरिकल्स की जो कन्फ्यूजन है वो हमारी क्या हो जाएगी दूर हो जाएगी। जो भी मतलब कि इसमें दिक्कतें होंगी, डाउट्स हैं, वो और भी क्लियर हो जाएंगे। और क्या करना है कि मैं आपको इससे रिलेटेड इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी एक PDF अपने टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, जहां से आप जाके डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। और यदि सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे वो कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर्स में उसको भेज सकते हैं, तो मैं उसको मतलब कि सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, या डायरेक्ट आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।